नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने 1857 की क्रांति शुरू कर दी थी और बहुत अच्छा लगा जान करके विद्यार्थी फिर से पढ़ाई में जुट चुके हैं और जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की है वो काफी प्रोत्साहित है, काफी उनको मजा आया, अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिले। चलिए आज इसी का पार्ट 2 अपन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल अपन ने जो L2 के मॉडल पेपर वाली टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी वो अब आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि उसकी कैपेसिटी हो गई है पूरी और उसे किया जा रहा है अब सोल्ड आउट। तो आप लोगों को सूचना दी थी कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना स्थान सुनिश्चित कर लीजिए। सीटें बहुत जल्दी भरती है क्योंकि जीजीडी की टेस्ट सीरीज राजस्थान में एक अलग ही लेवल पे चलती है और एक अलग लेवल की उसमें मेहनत की जाती है। अच्छा, ये बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा, इसलिए जो वंचित रह गए हैं वो बता दूं कि पहले प्रथम 2000 विद्यार्थियों के लिए 51 रुपए में अपन ने कहा था कि ये 10 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी डिटेल पूरी टेलीग्राम पे लिखी हुई है। फिर ये 10 टेस्ट कल लॉन्च की थी और 5 बजे तक 6 बजे तक ही ये 2000 स्टूडेंट एनरोल हो चुके थे। तो अब हमने ये निर्णय लिया क्योंकि शादियों का सीजन है तो प्रथम 5000 स्टूडेंट उन लोगों के लिए जो है ये यही प्राइस रहेगी। उसमें से भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 3700 बच्चे एनरोल हो चुके हैं। ठीक है, बची हुई सीट ये है। इसके बाद में या तो सोल्ड आउट भी हो सकती है और सोल्ड आउट नहीं की तो फिर इसकी कीमत में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो सूचना फिर से दी आप लोगों को, चूकना नहीं है क्योंकि ये वह चीज है जो एक एक प्रश्न को हीरे की तरह तराश कर लेके आए हैं हम। तो आप लोगों को सीधे जीजीडी ऐप पे जाना है, ग्रेड 3 वाले फोल्डर के अंदर जाना है। सबसे ऊपर ही ऊपर आप लोगों को 10 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, उसको ज्वाइन कर लेना और टेस्ट देने शुरू कर दो। उसके अंदर बेहतरीन व्याख्या है, बेहतरीन प्रश्नों को बनाया गया है, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए तराशा गया है और काफी सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चूकना नहीं है, मत चूके चौहान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए कल जहां से अपन ने छोड़ा था क्लास को वहीं से आगे शुरू करते हैं। कल एक महत्वपूर्ण क्रांति का अपन ने केंद्र पढ़ लिया था जो था औवा की क्रांति, और आज अगला महत्वपूर्ण केंद्र पढ़ रहे हैं जो है कोटा। छावनियां नहीं रहते हुए भी ये दो केंद्र ऐसे रहे हैं भाई साहब जिसने बता दिया कि क्रांति किस तरीके से की जाती है। अच्छा, कोटा में जो क्रांति हुई थी यहाँ के क्रांतिकारियों ने तो यहाँ के राजा को नजरबंद कर दिया था। यहाँ के राजा को 6 महीने के लिए उसी के दुर्ग के अंदर नजरबंद कर दिया था क्रांतिकारियों ने, और बहुत सुनियोजित तरीके से यहाँ की ये क्रांति होती है। कोटा वाली क्रांति बहुत सुनियोजित तरीके से हुई है, ये ध्यान रखना है आपको। कोटा से बनने वाले जो जो प्रश्न है मैं सारे बताऊंगा। सबसे पहले जो पूछा जाता है वो है 15 अक्टूबर 1857 को ये क्रांति हुई थी, तो डेट याद रखनी है। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। अच्छा, यहां पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था। पॉलिटिकल एजेंट, इन्हें क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल एजेंट। ये एजीजी के अंडर काम करते हैं। एजीजी किसके अंदर काम करता है? गवर्नर जनरल के अंदर, इसीलिए उसे कहा जाता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये है पॉलिटिकल एजेंट। अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट होते थे। कोटा में था बर्टन। क्रांतिकारियों ने बर्टन, डॉक्टर कॉटन सैंडलर और इनके 2 पुत्र, इनको जो है मारा तो है ही, लेकिन बर्टन की जो है गर्दन काट के इसका सिर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। देखो वहां पे अपन ने औवा में पढ़ा था कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भले बाजे बाकियो और मार के एजेंट को दरवाजे पे टांकियो। तो वहां पे जो है मैकमोसन का सिर काटा था और दरवाजे पर लटका दिया था औवा के वहां। यहाँ पे इसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। यहाँ शासक कौन थे? राम सिंह जी द्वितीय। अब राम सिंह जी 2 शासक रहे। अब 2 मतलब जयपुर में प्रथम और द्वितीय रहे ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो अपने इतिहास में पढ़ा ही है। राम सिंह जी 1857 की क्रांति में 2 जगह है, एक जयपुर में भी है, एक कोटा में भी है। तो यहाँ पे कोटा में भी राम सिंह जी थे। ठीक है, क्रांतिकारियों के नाम पूछे जाते हैं कि यहाँ पे क्रांति की किसने, तो वो की है जयदयाल और मेहराब खां। नोट कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोटा में भैया क्रांति का सूत्रपात किसने किया था? तो वो किया था जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। किसने? जयदयाल और मेहराब खान। याद रखें, देखो क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन, फ्रैंक
ऑर्थर डॉक्टर सैडलर कॉटन को मौत के घाट उतार दिया था और महाराज राम सिंह को 6 माह तक बंदी बना दिया था। 6 माह तक इनके ही दुर्ग के अंदर बंदी बना दिया था, इनके ही दुर्ग में बंदी बना दिया गया था, ये ध्यान रखें। अब ये तो अपने आप को छुड़ाने में सक्षम हो ही नहीं पाए, तो बाद में जो है यहां पे आपको ध्यान रखना है, जनरल रॉबर्टसन और करौली के मदन पाल, इन्होंने क्रांतिकारियों का दमन किया और कोटा के शासक को मुक्त कराया है। इन्होंने क्रांतिकारियों का दमन किया है और कोटा के शासक को मुक्त कराया, लेकिन इससे पहले इनके मध्य एक संधि समझौता होता है, 9 सूत्री। ठीक है, इनके मध्य जो है 9 सूत्री संधि समझौता होता है। ये ध्यान रखना कि उसमें शर्तें कितनी थी, 9 शर्तें थी। क्रांतिकारियों के मध्य और कोटा के महाराव के मध्य एक संधि समझौता होता है जिसके अंदर शर्तें थी, 9 शर्तें थी। ठीक है, ये पूछ रहे कि इसमें मध्यस्थता किसने की। भाई संधि समझौता जब भी होता है ना, तो कोई ना कोई बीच में मध्यस्थता करने वाला होता है, बिचौलिया होता है, कोई सुलह करवाने वाला होता है। तो यहां पे जो थे सुलह करवाने वाले, मध्यस्थता किसने की ये पूछ ले तो मध्यस्थता में याद रखेंगे आप गुसाई महाराज कन्हैयालाल, गुसाई महाराज कन्हैयालाल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। करौली के मदन पाल को, क्योंकि मदन पाल के प्रयासों से छुड़ाया गया राम सिंह जी को, जो नजरबंद कर दिए थे, तो इनकी जो है तोपों की उपाधि, पहले तोपों की सलामी दी जाती थी, तोपों की उपाधि नहीं सलामी, तोपों की सलामी दी जाती थी। तो करौली के शासक को दी जाती थी 13, तो इसमें वृद्धि कर दी, यानी मान बढ़ाया है, 17 तोपों की कर दी। और कोटा वालों को दी जाती थी 17 तोपों की सलामी। क्या आप अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाए, अंग्रेजों की क्या करेंगे, तो इनकी सलामी कम कर दी। ठीक है, इनकी 13 कर दी। तो करौली के मदन पाल को जीसीआई की उपाधि दी और तोपों की सलामी में वृद्धि कर दिया। राम सिंह जी की तोपों की सलामी कम कर दी थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो अब धौलपुर की क्रांति। धौलपुर क्रांति का ऐसा क्षेत्र था जहां पे क्रांतिकारी भी बाहर से आए और यहां पे दमन करने वाले भी बाहर से आए, यानी क्रांति का दमन करने के लिए सेना भी बाहर से आई है और क्रांति करने वाली सेना भी बाहर से। क्रांति करने वाली सेना जो ग्वालियर और इंदौर के जो सैनिक थे ना, उन्होंने यहां पे आके क्रांति की है। लेकिन क्रांतिकारी के अंदर नाम आपको पूछेंगे तो ध्यान रखना भगवंत सिंह। ठीक है, नहीं शासक के अंदर आपको नाम पूछेंगे तो ध्यान रखना यहाँ के शासक कौन थे, भगवंत सिंह, जो अंग्रेज सहयोगी थे। क्रांतिकारी कौन थे, देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल। क्रांतिकारी कौन, देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल, जिन्होंने नेतृत्व किया। शासक कौन थे यहाँ के, तब आपको ध्यान रखना है भगवंत सिंह। वैसे शासक वाली एक सारणी में आप लोगों को तैयार कराऊंगा तो उसके अंदर सारी की सारी चीजें हो जाएगी। क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक को कैद कर दिया, जिसे पटियाला नरेश ने छुड़ाया। यानी कि छुड़ाने देखो कौन आया है, क्रांतिकारियों का दमन कर रहे सेना कहां से आई है, पटियाला की सेना आई है, पटियाला पंजाब की सेना आई है। और क्रांति जो शुरुआत की है वो किसने की है, इंदौर और ग्वालियर के सैनिकों ने। इंदौर और ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर के सैनिकों ने की है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है धौलपुर से रिलेटेड। अच्छा, धौलपुर से रिलेटेड डेट में बहुत सारी जगह कंफ्यूजन है, तो एक तो 12 अक्टूबर में मिलती है, एक 27 तारीख में मिलती है, तो अपने को दोनों ही डेट ध्यान में रखनी है। अभी इसकी लास्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को सारी क्रांतियों की डेट एक साथ करवाने वाला हूं रिवाइज। ठीक है, अगली देखिए भरतपुर की क्रांति। भरतपुर में क्रांति होती है 31 मई 1857 को होती है। शासक कौन थे यहाँ पे, इस समय शासक थे आपके जसवंत सिंह जी थे और गुर्जर और मेव द्वारा क्रांति का विशेष यहाँ पे सहयोग किया गया है। गुर्जरों और मेवों का विशेष सहयोग मिला है क्रांति के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जयपुर में बताइए शासक कौन थे, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोटा में भी राम सिंह जी, जयपुर में भी राम सिंह जी। जयपुर में क्रांति देखो, शासक कौन, राम सिंह द्वितीय। पीए, अब पीए मतलब थे यूं मत समझ लियो कि राम सिंह जी के पीए, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंट है। पीए का मतलब क्या है, पॉलिटिकल एजेंट। कौन था, कर्नल ईडन था। राम सिंह को कोटपुतली का परगना दिया है, क्यों दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जामिनर पूछता है। क्योंकि राम सिंह जी अंग्रेजों की सहायता बहुत अच्छे से की थे, जयपुर वाले ये अंग्रेज हितैषी थे, तो अंग्रेजों ने इनसे प्रसन्न होकर इनको जो है कोटपुतली का परगना दिया और सितारे हिंद की उपाधि दी। अच्छा, यहां केसर हिंद लिखा है ना, इसको सितार करना, सितारे हिंद, सितारे हिंद की इन्हें उपाधि दी और कोटपुतली का परगना दिया है।
और ये चीज बेटा बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिनर पूछता है। ये एग्जामिनर बहुत अच्छी तरीके से पूछता है कि कौन सा परगना दिया, कौन सी उपाधि दी, किसको दी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्रांति करने वाले कौन थे, सादुल्ला खां, इनका जो है निष्कासन कर दिया था, इनको बाहर भेज दिया था, निष्कासित कर दिया था। विलायत खां थे, उस्मान खां थे, जिनको बंदी बना दिया गया था। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी के अंदर आप लोगों को इनके नाम ध्यान रखने हैं। जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर क्या ध्यान रखेंगे, सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां। ठीक है, फिर देखो बूंदी और क्रांति, यानी बूंदी में क्रांति का सूत्रपात, इससे संबंधित ध्यान रखना है। यहां के शासक कौन थे, महाराव राम सिंह थे, यहां भी महाराव राम सिंह। अंग्रेजों का साथ नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया है और बूंदी राजकोष से तात्या टोपे को 7 लाख रुपए लूटने दिए। और ये पूछ रहे कि ये उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये उल्लेख मिलता है सूर्यमल मिश्रण के वीर सतसई के अंदर। किसमें मिलता है, वीर सतसई के अंदर ये उल्लेख मिलता है कि बूंदी के जो शासक थे वो अंग्रेज हितैषी नहीं थे, क्रांतिकारी हितैषी थे, इसलिए तात्या टोपे को 7 लाख रुपए राजकोष से लूटने दिए इन्होंने। ये यहां पे एक तरीके से क्रांतिकारियों की मदद की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई टाबरो स्क्रीनशॉट ले लो। हम के ब्यावरी सीजन ज्यादा रही कौन है, एक 4 तारीख का सवा और है, 4 तारीख के विवाह शादी और है, और उसके बाद में भैया भीषण दौर है परीक्षाओं का। और 2026 आप लोगों के लिए परीक्षाओं का साल होने वाला है। क्यों, कैसे और कौन सी वैकेंसी आप लोगों की किस्मत चमकाएगी, मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को एक कंक्लूसिव वीडियो बना के देता हूं। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी को आप टारगेट कर सकते हो और किसको टारगेट करना चाहिए, जो कंफ्यूजन वाली चीज है उसको कैसे दूर किया जाए और एक टारगेट कैसे लिया जाए, उस पर बताता हूं मैं कि ये वैकेंसी 4-5 वैकेंसी का मैं बता दूंगा आप लोगों को, इनको टारगेट करो तो जल्दी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, एक वीडियो बनाता हूं मैं, समय मिलने दो, समय बहुत कम मिल पाता है, जितना मिल पाता है तो वो आप लोगों के लिए जो एफर्ट लगाने हैं उसमें ही निकल जाता है। तो एक बार समय मिलने दो, मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तात्या टोपे की। देखो 1857 की क्रांति पढ़े और तात्या टोपे नहीं पढ़े तो समझ लीजिए क्रांति अधूरी है। तात्या टोपे का रोल भारत में ही नहीं था, राजस्थान में भी था, क्योंकि इनका राजस्थान में बार बार जो है आगमन हुआ है। झांसी की रानी और तात्या टोपे मतलब प्रमुख जो है किरदार रहे हैं 1857 की क्रांति के। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था ये पूछा जाता है, रामचंद्र पांडुरंग। वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। इनका पहला प्रवेश जो है वो कहां हुआ, यदि डायरेक्ट पूछ ले कि कहां हुआ क्षेत्र के अनुसार तो मेवाड़ ध्यान रखना, और वैसे स्थान पूछे तो भीलवाड़ा, क्योंकि मेवाड़ के अंदर जो है भीलवाड़ा मेवाड़ का ही हिस्सा रहा है। तो प्रवेश पहला कहां से हुआ है, भीलवाड़ा में, और दूसरी बार ये बांसवाड़ा से प्रवेश करते हैं। ठीक है, कुआड़ा का एक युद्ध होता है, कुआड़ा भी भीलवाड़ा के अंदर ही एक क्षेत्र पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर ही कुआड़ा का युद्ध पूछा जाता है। तात्या टोपे और रॉबर्ट्स की सेना के मध्य होता है, तात्या टोपे और रॉबर्ट्स की सेना के मध्य। हालांकि तात्या टोपे को कई जगह अंग्रेजों से पराजय का मुंह देखना पड़ा, सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना है कि जो जो युद्ध लड़े, जैसे कि ये रेलायता का युद्ध बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रेलायता का युद्ध कहां हुआ है, ये हुआ है भैया झालावाड़। ठीक है, झालावाड़, और झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह। इनसे रिलेटेड अब भी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न बना है कि झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह, इनके मध्य युद्ध हुआ है। इन्होंने पृथ्वी सिंह की गोपाल पलटन सेना थी एक, उसे पराजित किया। पृथ्वी सिंह की सेना का नाम भी पूछ सकते हैं आप लोगों को, क्या नाम था, गोपाल पलटन। गोपाल पलटन को पराजित किया है, और ये आप लोगों को ध्यान रखना है, रेलायता का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोपाल पलटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों ही चीजों से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और यूं पूछे कि तात्या टोपे का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप कहां था, सबसे ज्यादा जो है इन्होंने रोक टोक कहां की, तो रोक टोक इसीलिए कह रहा हूं कि टोंक में सर्वाधिक प्रभावित इनके हस्तक्षेप से कौन सी रियासत थी, टोंक थी। ठीक है, रोक टोक कहां की, कि टोंक के अंदर। और जहां पे ये गए नहीं कि छेटी क्यों पड़े, शुपू अड़गो क्यों है, जैसलमेर, के एकमात्र रियासत जहां तात्या टोपे नहीं गए वो जैसलमेर।
क्योंकि जैसलमेर देखो मरुस्थलीय क्षेत्र, दुर्गामी क्षेत्र होने के कारण कई बार जो है आप इस तरीके के फैक्ट इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। लेकिन आजकल तो भाई साहब सभी जैसलमेर जाए, क्या जाओ है, क्योंकि ये वो रेल वालों चलन चाल गयो है, सम के धोरे, सम के डेजर्ट वाले वो टेंट है ना, वहां पे रुकना, वहां के जो है सम के सैंड ड्यून्स का मजा लेना वगैरह। और सबसे ज्यादा इन चीजों को, पर्यटन को बढ़ावा दिया है रील्स ने, ठीक है, सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया है, रील्स ने दिया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, क्लास में हूं तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए 7 अप्रैल 1859 को तात्या को जो है नरवर के जंगलों में पकड़े गए थे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरवर के जो है मानसिंह नरूका एक शासक थे, कौन थे, मानसिंह नरूका, जो इनके मित्र थे, किसके, तात्या टोपे के मित्र थे मानसिंह नरूका। इनके विश्वासघात के कारण इन्होंने बता दिया कि ये यहाँ पे रुके हुए हैं, छुपे हुए हैं, तो अंग्रेजों ने इनको यहां से पकड़ लिया था, अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तो 7 अप्रैल 1859 को तात्या को नरवर के जंगलों से पकड़ लिया। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी एमपी के अंदर फांसी दे दी गई, ठीक है। 7 अप्रैल को पकड़ा है, 18 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई है। लेकिन कैप्टन सॉवर्स ने कहा है कि तात्या टोपे को फांसी देने का इन्होंने आलोचना की, और इन्होंने कहा, ये कोटेशन पूछा जाता है अपने सॉवर्स का, कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि हमने तात्या टोपे को फांसी किस आधार पे दी है, क्यों दी है, ठीक है, ये हमारी जो है आलोचना की जाएगी। सॉवर्स कौन था, अंग्रेजों का आदमी था, तो ये कह रहा है हमारी मतलब अपनी नहीं रहे, अंग्रेजों की तरफ से कह रहा है कि आने वाली पीढ़ी पूछेगी और हमारी आलोचना करेगी कि हम तात्या टोपे को जो है फांसी किस आधार पे दे रहे हैं, वो अपने देश के लिए लड़ा है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो आगे बढ़ा। अब यहां 2 पेज में मैं आप लोगों को 2-3 पेज के अंदर, अब वैसे रियासत के अनुसार मैंने क्रांति आप लोगों को पढ़ा दी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अपने जीजीडी वन लाइनर में आप लोगों को एज इट इज देखने को भी मिल रहे हैं, ठीक है। राजस्थान का वह विद्रोह स्थल जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी विद्रोह किया है। ऐसे के ऐसे प्रश्न बनते हैं भैया टोंक के अंदर, कहां पे ध्यान रखेंगे, टोंक में। और ये जानकारी कहां से मिलती है, बोलो कि स्तरीय पूछ ले, क्या हाँ बहुत लेवल पे जाकर एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये जानकारी कहां से मिलती है, तो जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। कहां से मिलती है, आजमाइश से जानकारी मिल रही है। क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था, उस समय टोंक का नवाब वजीरुद्दौला, कौन था, नवाब वजीरुद्दौला था। और टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया है, तो नवाब मीर आलम खान ने किया। क्रांतिकारियों का नेतृत्व, शासक होना और क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना में फर्क है। शासक ज्यादातर उस समय अंग्रेजों के पक्ष में लड़े और क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, यानी कि वो क्रांतिकारी है, ठीक है, नवाब मीर आलम खान। टोंक का वह सामंत जिसने तात्या टोपे की मदद की, देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि टोंक का वह सामंत जिसने तात्या टोपे की मदद की, ये पूछ लिया नासिर मोहम्मद खान। और मैं कह रहा हूं ये 3 ऑप्शन ही आप लोगों को दे दिए, यदि ध्यान से नहीं पढ़ा है कंफ्यूजन तो होगा, खोटा और करके आओगे, गलत और करके आओगे, तो इसलिए इस तरीके से ध्यान देना बहुत जरूरी है। टोंक में के विद्रोह को किसने दबाया है, कैप्टन ईडन ने दबाया। अब कैप्टन ईडन, कर्नल ईडन कहां थे, जयपुर से टोंक पास में पड़ता है, तो टोंक के विद्रोह को किसने दबाया, कैप्टन ईडन ने। भरतपुर में मेव और गुर्जरों ने कब विद्रोह किया है, तो 31 मई 1857 अभी अपन ने पढ़ा है। निम्बाहेड़ा में मुख्य पटेल के रूप में नियुक्त टोंक निवासी ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी का सामना किया है। कौन से अंग्रेज अधिकारी का, कर्नल जैक्सन का सामना किया। किसका किया है, कर्नल जैक्सन का। कई बार कह दिया करे, कई जगह कहे कि जो है वन लाइनर से जो पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होती, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं कह पाएंगे कि जीजीडी वन लाइनर से पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि उनको खुद को पता है कि इसके अंदर हमने सारा जहान डाला है और जान डाली है। ये चीजें एग्जामिनर पूछता है, और ऐसी चीजें जो कहीं नहीं मिलती है फिर वो यहां पे मिलती है, ठीक है, ऐसी चीजें जो यहां मिलती है और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से संपूर्णता के साथ में दी जाती है। मैं अन्य किसी वन लाइनर के बारे में आप लोगों को नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है और मैंने इसको इतना मतलब अच्छे से तराशा है कि हर वैकेंसी के अंदर इसने धूम मचाई है।
और हजारों हजार विद्यार्थियों को नौकरियां दिला के उनके अकाउंट में सैलरी डलवा रही है। तो इसलिए मतलब डिस्क्रिप्टिव भी पुस्तकें दी है मैंने। अब आप 1857 की क्रांति यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, वेल डिटेल, आप फर्स्ट ग्रेड का जो हिस्ट्री का वॉल्यूम आया मेरा उसको पढ़ लेना, उसमें आप लोगों को वेल डिटेल मिलेगी पूरी की पूरी। वो इस तरीके से नहीं है, वो डिटेल वॉल्यूम है। आप सेकंड ग्रेड की जो है गाइड उठाकर देख लेना जीके वाली, उसमें भी आप लोगों को डिटेल दी है। तो जहां पे जिस तरीके से विद्यार्थी पढ़ना चाहे उस सभी के लिए हमने सुविधा उपलब्ध करवा दी है। 1857 के क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र क्या माना गया है? औवा का कामेश्वर महादेव मंदिर माना गया। कौन सा? कामेश्वर महादेव मंदिर। और देखो, एकमात्र रियासत जहां क्रांति प्रारंभ और अंत दोनों बाहरी हस्तक्षेप से हुई वो धौलपुर की क्रांति है। तो क्रांति का प्रारंभ यहाँ इंदौर और ग्वालियर के सैनिकों द्वारा और क्रांति का दमन किया है पटियाला की सेना द्वारा। लीजिए भैया, जो इनके पास में वन लाइनर नहीं है अभी भी, वो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी तो मेरे ऑटो में पढ़ने वाला तो ज्यादातर जो है जीजीडी की पुस्तक पढ़ी है, ठीक है। और नहीं है तो ये उनका, मैं समझता हूं कि सौभाग्य अभी नहीं आया है कि वो इसे पढ़ पा रहे हैं। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना से पराजित होने के बाद तात्या को रसद सामग्री किसने उपलब्ध कराई? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना क्योंकि ये प्रश्न बन चुका है। रावत केसरी सिंह ने। और ये कहां के शासक थे? ये सलूम्बर के शासक थे भैया, देख लेना, प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप किस रियासत में? ये तो अपन ने पढ़ लिया है। और एकमात्र रियासत जहां तात्या ने मतलब नहीं पहुंचे हैं, जैसलमेर, ये भी अपन ने पढ़ा, ठीक है। और 7 अप्रैल 1859 को नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका के विश्वासघात से पकड़े गए। 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी। और कैप्टन सावर्स ने इसकी आलोचना की। कैप्टन सावर्स क्या लिखता है? इतिहास में तात्या टोपे का फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी। किसका कोटेशन है? कैप्टन सावर्स का। तात्या टोपे की छतरी कहां है पूछे तो ध्यान रखना सीकर में, ठीक है। और अंतिम बार कहां गए ये भी पूछ ले तो सीकर, क्योंकि अंतिम बार जहां होते हैं वहीं पे छतरी बनाई जाती है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए अगला, डूंगरपुर का वह तत्कालिक शासक जिसे बर्खास्त कर वृंदावन भेजा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, जसवंत सिंह। अंग्रेजों द्वारा करौली के मदनपाल के अलावा राजस्थान के किस शासक की तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी गई थी? तो टोंक के नवाब की थी। अब सभी को ध्यान रहता है कि करौली के मदनपाल की, ये तो सभी ध्यान रखते हैं, लेकिन ऐसे की ऐसे और किसकी की थी? तो टोंक के नवाब की थी, ये ध्यान रखना, वजीरुद्दौला की, ठीक है। कोटा महाराव राम सिंह की तोपों की कमी की गई, इनकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर कितनी कर दी? 13। और राजस्थान के किस शासक को जीसीआई यानी कि ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो वो मदनपाल करौली को। तात्या टोपे को फांसी की सजा देने वाला न्यायाधीश कौन था? जिसने तात्या टोपे को फांसी की सजा सुनाई वो कौन था? वो था बाघ, ठीक है। और आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये 1857 की क्रांति पर ही लिखी गई रचना है। ये किसकी रचना थी? बांकीदास की रचना थी। बांकीदास जोधपुर महाराज मान सिंह के दरबारी थे। अब बताओ, मैंने आप लोगों को 3 पेज में अपनी ही वन लाइनर के पेज पढ़ाए, बताइए कहीं पे आप लोगों को अधूरापन नजर आता है? ये संपूर्णता है। अब आपने यहां पे पढ़ा बांकीदास, तो आप लोगों के दिमाग में आता है कि बांकीदास और कहां पढ़ा था? सीधा का सीधा बताया कि जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। यहां पे क्लियर हो जाती है इस चीज। इस तरीके से पढ़ते हैं ना चीजें, इस तरीके से जो होती है तो पढ़ने का मजा ही अलग होता है रोज, और कितनी जल्दी कवर होता है, बहुत फास्ट तरीके से, और रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाती है इसमें। 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ स्थित है कहां पे बताइए? पाली के अंदर, क्योंकि आउवा कहां है? पाली। भारतीय क्रांति में सर्वाधिक सैनिक कहां से थे? अवध से थे। तो सबसे ज्यादा सैनिक अवध से थे, इसीलिए अवध को क्या कह दिया गया? इसीलिए अवध को कहा है सैनिकों की पौधशाला कहा है। क्या कहा है? सैनिकों की पौधशाला है, तो सैनिक तैयार करती है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत कहां से माना जाता है? सीकर से माना जाता है। और 1857 की क्रांति का आंखों देखा वर्णन किस पुस्तक में? माझा प्रवास में, विष्णु भट्ट गोडसे। किसने लिखी है? विष्णु भट्ट गोडसे ने। यह प्रश्न भी बन चुका है। किसने लिखा? यदि अजमेर पर क्रांतिकारी का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उसके सहयोगी बन जाते। ये किसने लिखा है? ऐसे ऐसे प्रश्न आ गए ना तो वास्तव में आप कहोगे कि गुरुजी ये कहां से आया है? ये यहां से आया। मेजर प्रीचार्ड ने अपनी पुस्तक द म्यूनिटीज ऑफ राजस्थान के अंदर लिखा। डूंगजी और जवाहर का संबंध किससे था? ये राजस्थान के रॉबिन हुड कहलाते हैं। डूंगजी और जवाहर का संबंध बटोर पाटोदा सीकर से था। डूंगजी को आगरा किले से रिहा करवाने वाले सहयोगी कौन थे? लोटराम जाट थे, कर्नल मीणा,
बालू नाई और शाखू लुहार, ये आरबीएससी की पुस्तक में दे रखा है ऐसे कैसे। ये क्या करते थे, ये अंग्रेजों को लूटते थे और उस लूट के धन को गरीबों में बांट देते थे। नसीराबाद की छावनी से भी इन्होंने लूटपाट की थी और वो धन जो है धनोप माता मंदिर में दान दे दिया था। वीर रस में 1857 की क्रांति का उल्लेख करने वाले कवि कौन है? राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र ने। और मेवाड़ के किस ठाकुर ने क्रांतिकारियों के सहयोग का आश्वासन दिया था? वो समन सिंह ने दिया था। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार काम आएगा। और अब ये सारणी जो है, जितने शासक आप लोगों को एग्जामिनर पूछ सकता है रियासतों से रिलेटेड 1857 की क्रांति में, और पीए पूछ ले कि पॉलिटिकल एजेंट पूछ ले, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए धौलपुर में शासक कौन थे? भगवंत सिंह। जोधपुर में कौन थे? तखत सिंह। बीकानेर में कौन थे? सरदार सिंह। टोंक में कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला। जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय। प्रतापगढ़ में महारावल दलपत सिंह। अब देखो जो अपने से अनजान है उस पर ज्यादा ध्यान देना, जो कम पढ़ने में आते हैं, प्रतापगढ़ वाले कम पढ़ने में आते हैं, ध्यान देना। डूंगरपुर में कौन थे? महारावल उदय सिंह। जैसलमेर में महारावल रंजीत सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। सिरोही के अंदर महारावल शिव सिंह। भरतपुर के अंदर महाराजा जसवंत सिंह। उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह। करौली में मदन पाल। बूंदी में महाराणा राम सिंह। अलवर में विनय सिंह। बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह। झालावाड़ राजराणा पृथ्वी सिंह। कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय। तो यहाँ पे ये शासक सारे के सारे आप लोगों को कैसे याद करोगे बताओ? शासक और ऐसे सारणी दी होती है ना, उसमें क्या करना होता है आपको, जैसे किताब है आपके पास में, आपको एक तरफ देखना है, एक बार पढ़ लेना 2-3 बार, उसके बाद में हाथ रख के फिर देखना है कि ये वाला याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं। बस यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखो पॉलिटिकल एजेंट, जिसको मैं बार बार अपनी स्लाइड में पीए लिखा है ना मैंने, वो पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। अब इसमें देखो कोटा में कौन था? मेजर बट, सिर घुमाया था चारों तरफ, है ना। भरतपुर में कौन था? मॉरिसन। उदयपुर में कैप्टन सावर्स। जोधपुर में कौन था? मैकमोशन। और जयपुर में कौन था? विलियम ईडन। सिरोही में जेडी हॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको दे रखी है ये वन लाइनर के अंदर सारणी, देखना चैप्टर जहां एंड हो रहा है उसके पहले दे रखी है। और ये है आप लोगों के एक साथ क्रांतियों का समय की कब कब क्रांति हुई। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से। 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह होता है। 31 मई को भरतपुर में होता है। 3 जून को नीमच में होता है। 4 और 5 जून के मध्य देवली छावनी के सैनिक विद्रोह कर देते हैं। 14 जून को टोंक राज्य में हो जाता है और 11 जुलाई को अलवर में होता है। 9 अगस्त को अजमेर के केंद्रीय कारागार में होता है। 21 अगस्त को एरनपुरा के सैनिकों का विद्रोह होता है। 23 अगस्त को जोधपुर लीजियन के सैनिक जो है वो विद्रोह कर देते हैं। 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध, 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध। 12 और 27 मैंने दोनों डेट आप लोगों को कहा था, ध्यान रखना, अक्टूबर के अंदर धौलपुर में विद्रोह होता है और 15 अक्टूबर कोटा के अंदर। पूरा का पूरा सीक्वेंस के साथ में आप लोगों को दिया है ताकि रिवीजन में आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए चीजें, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताऊंगा मैं यहाँ पे, असफलता की क्रांति के कारण मैं बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले बताऊंगा इस बार आप लोगों को जो भी हमने पुस्तकें दी है, चाहे सेकंड ग्रेड की गाइड दी है, चाहे जेसीडी वन लाइनर दिया, अधिकांश बच्चों के पास में वो है ही। और मैंने ये बैच शुरू करने से पहले कहा था कि वो अल्टरनेट में आप लोगों के पास होनी जरूरी है, क्योंकि कई चीजें जब मैं सारनियां वगैरह आएगी तो कहूंगा उसमें से पढ़ना। ऐसे का ऐसे मैंने इसके पीछे 2 पेज के अंदर क्रांतिकारी दे रखे अलग अलग नाम के, इस बार वन लाइनर के अंदर, है ना। क्रांतिकारी दे रखे हैं, उनकी डिटेल है, जैसे क्रांतिकारी और थोड़ी थोड़ी डिटेल। ये 2 पेज में आप लोगों को होमवर्क में पढ़ने का कह रहा हूं कि आप लोगों के पास में पुस्तक तो है, जेजीडी वन लाइनर है, तो उसमें जो है आप लोग इसको पढ़ लेंगे। जो 2 पेज है उनमें से इस बार बहुत तगड़े सवाल आप लोगों के बनने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके पास, सभी के पास वो पुस्तक है। आप लोगों को ये टॉपिक एज अ होमवर्क में बता रहा हूं, उसमें से पढ़ना है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, क्रांति का समय से पूर्व हो जाना। अब आप लोगों को कहा कि आपके एग्जाम की डेट जो है वो 31 मई है, और लेकिन एग्जाम ले लिया जाए 10 मई को, तो बिना तैयारी के क्या आप झंडे गाड़ पाएंगे? वही चीज है यहाँ पे, यही कारण। एक तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रांति का कुशल नेतृत्व न होना। एक मतलब पूरी क्रांति का एक नेतृत्व करता होता ना ढंग का, तो वो पूरी को जो संभाल के चलता। अब क्या है, बहुत सारे नेतृत्व करता थे, लेकिन सब अपनी अपनी तरफ से कर रहे थे। बहादुर शाह जफर को बनाया था कि आप नेतृत्व करो, लेकिन वो इतनी खुद के मन से इतना प्रयास नहीं कर रहा था, तो उसके बस ठीक है मजबूरी में कर रहा था। सभी स्थानों पर एक साथ क्रांति न होना, क्योंकि
भाई अंग्रेज तो थे मुट्ठी भर, अपन बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी जो है अपन ने क्या किया, इधर क्रांति की, पहले मान लो फलानी गांव में अंग्रेज जितने रिजर्व सेना वगैरह आ जाते, दबा देते, जितने क्या दूसरी जगह हुई तो वही वाले वापस सैनिक जो है वहां पे भी थोड़े सी काम आ जाते। यदि सब जगह एक साथ हो जाती तो अंग्रेज कहां कहां करते। तो सबसे बड़ा कारण जो है ये भी साबित हुआ है कि एक साथ क्रांति नहीं हुई, तो ये कारण रहा है रियासतों के शासकों द्वारा क्रांतिकारियों का साथ ही न देना। अब अंग्रेजों के आदि शक्ति को तो मजबूत किया अपने राजाओं ने और रियासतों के शासकों ने, जिन्होंने अपने लोगों का, क्रांतिकारियों का साथ न देकर और अंग्रेजों का साथ दिया है। ठीक है, तो यहां पे अपने सैनिकों को तो वैसे ही कमजोर कर दिया इन्होंने। क्रांतिकारियों के पास में पर्याप्त धन भी नहीं था और हथियार भी नहीं था, जो कुछ था लूटपाट करके लेते थे या फिर जो है जुगाड़ करते वो चोरी चुपके करते थे। तो इतने में क्या है, जंग नहीं जीती जा सकती। और बड़ी रियासतों के शासकों द्वारा तात्या टोपे का भी साथ न देना, और दिखती बात है तात्या टोपे भी क्रांतिकारी थे, तो बड़ी बड़ी रियासतों के जो शासक थे उन्होंने जो है साथ दिया अंग्रेजों का। और एक कारण यह है कि शिक्षित वर्ग का भी साथ इसमें नहीं देना, यह भी बड़ा कारण रहा है। तो ये 1857 की क्रांति के असफलता के कारण रहे। ऑब्जेक्टिव क्लास के अंदर, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आप लोगों को इसी तरीके से पूछा जाता है। डेस्क्रिप्टिव में आप लोगों को लिखना होता है, जैसे आरएस मेंस लिख रहे हैं तो आप लोगों को इसमें कुछ पंक्तियां लिखनी भी पड़ती है। स्क्रीनशॉट लो भाई। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को जो 1857 की क्रांति में पारंगत पंडित कर दिया है। तो अब पासा जो है, ज्ञान जो है आपके पाले में है, आप लोगों को ये बेहतर तरीके से पढ़ना है। और 1857 की क्रांति में मैंने कहा वो 2 पेज अच्छी तरीके से याद कर लेना, वो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो देख लो, ब्याह शादी की सीजन है, मुझे भी जाना होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की क्लास की व्यवस्था करके फिर जाता हूं। तो मैं आप लोगों के प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को तो अपने लिए ही करने हैं, तो समय आप लोगों को अपने लिए निकालना पड़ेगा। चलिए, और उम्मीद है कि निकाल भी रहे होंगे। और हाँ, जो L2 के मॉडल पेपर दिए हैं चूक मत जाना। ठीक है, चलिए L1 के बहुत जल्दी आप लोगों को सप्ताह भर के अंदर मैं दे दूंगा, उस पे काम चल रहा है। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।